आज के युग या सदी को विज्ञान की सदी माना जाता है, जहां अंधविश्वास या अलौकिक शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि विज्ञान सबूत मांगता है। आज विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब ढूंढने की ताकत है, लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल या घटनाएं हैं जिसे विज्ञान आज तक ढूंढने में नाकाम है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हमने पता किया तो पता चला इसका कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक भयानक सच है, क्योंकि अगर हमारी धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां कोई जाकर लौट नहीं पाता, तो सबूत कौन लाएगा और फिर उसका वैज्ञानिक विश्लेषण कैसे हो पाएगा। आज हम ऐसी ही चौंका देने वाले रहस्य के बारे में बात करेंगे। हम ऐसे जगह के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। बर्मुडा ट्रायंगल जहां जाना जैसे आत्महत्या करने के बराबर है, इसलिए कोई भी इस त्रिकोण के पास जाने तक की हिम्मत नहीं करता, विज्ञान भी नहीं। शायद यह बात आपको काल्पनिक लगे, लेकिन यही सच है कि जैसे ही कोई समुद्री जहाज, नाव या फिर हवाई जहाज इस बर्मुडा ट्रायंगल की सीमा में पहुंचता है, वह अपना संतुलन खो बैठता है। यानी कि वो अपना पूरी तरह से अपना संतुलन खो बैठता है और अचानक उसका नामो निशान ही इस दुनिया से समाप्त हो जाता है। बस कहीं सुनी बातें ही सुनने को मिल जाती है। धरती पर मौजूद सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थानों में से एक बर्मुडा ट्रायंगल को शैतानों का टापू यानी कि नर्क का द्वार भी कहा जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल प्यूर्टो फ्लोरिडा और बर्मुडा नामक तीन स्थानों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, और यह त्रिकोण अटलांटिक महासागर में अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। इसकी परिधि फ्लोरिडा, बहमास, संपूर्ण कैरेबियन द्वीप तथा महासागर के उत्तरी हिस्से के रूप में बांधी है। शोध करने वालों में इसके क्षेत्रफल को लेकर सर्वाधिक चर्चा हुई है। कुछ ने इसे मैक्सिको की खाड़ी तक बढ़ाया है। कुछ गरीब लोग बताते हैं कि यह जगह स्थापित है। इस सबका मानना है कि समुद्र के अंदर एक ऐसी शैतानी ताकत है जो अपने शिकार को अपने हाथ से जाने नहीं देती। वही अगर देखा जाए तो जो इसका हल ढूंढ रहे हैं उनका एक अलग ही तर्क है कि यह एरिया में मीथेन गैस का प्रचंड भंडार है, जिसकी जगह से वह काफी मात्रा में विस्फोट होते रहते हैं, जो पानी के घनत्व में कमी करता है, जिससे जहाज आदि इसमें समा जाते हैं। और यहाँ से निकलने वाली गैसें, जिसे कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक फांग भी कहते हैं, आसमान में उड़ने वाले जहाजों को भी अपनी चपेट में ले लेती है, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता और वो अपनी दिशा भटक जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र इस जगह पर अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। इसमें जहाज इत्यादि खींचे चले जाते हैं या उनका रडार सिस्टम आदि काम करना बंद कर देता है। इससे जहाज रास्ता भटक जाते हैं और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। शीत युद्ध के दौरान इस बात की अफवाह काफी फैली थी कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर अमेरिकी सरकार की ओर से अटलांटिक अंडरसी टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सेंटर मौजूद है। इस सेंटर एंड्रास आइलैंड ऑफ बहमास पर स्थित है। यहाँ पर अमेरिकी नेवी उनकी सबमरीन, सोनार और दूसरे हथियारों का टेस्ट करती है। हालांकि इस तथ्य की कभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर से ज्यादा है। पायलट ब्रूस ग्रेनॉन की माने तो फ्लाइंग के सिर्फ 28 मिनट के अंदर ही वह इस टनल के अंदर गायब हो गए थे। उनका प्लेन रडार से गायब हो चुका था। मियामी बीच पर पहुंचने के बाद ही प्लेन रडार के वापस नजर आ सका। कुछ और दूसरे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा।
जल सेना के अधिकारियों के हवाले से लिखा गया था कि वह किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। बर्मुडा ट्रायंगल का पहला जिक्र मशहूर अन्वेषक क्रिस्टोफर कोलंबस के जर्नल्स में मिलता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखा था, ट्रायंगल के अंदर जहाज के कंपास के काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आसमानों में आग का एक गोला देखा था। लंदन में अभी हाल के शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है वे इस रहस्य को सुलझाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये बर्मुडा ट्रायंगल 150 फीट गहरा है, तो आधे मील की परिधि में खास गुरुत्वाकर्षण ताकत का निर्माण करता है। बर्मुडा ट्रायंगल के इस एंगल में इतनी शक्ति है कि वे पानी के जहाज को भी खुद में समेट लें। ये शोध नर्व के आर्कटिक विश्वविद्यालय की टीम कर रही है, जिन्होंने एक अखबार में लेख लिखकर इस बारे में दावा किया। उन्होंने इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए साफ किया कि उस जगह से मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जो अलग ही वातावरण बना रहा है, और यही वजह है कि वहां अलग ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति मौजूद है। लेकिन तमाम शोध और हर तरह की जांच पड़ताल के बाद आज तक ये नहीं पता चल सका कि इतने सारे जहाजों को आसमान खा गया या समुद्री पानी। अगर सिर्फ एक दुर्घटना माना जाता है तो जहाज का मलबा भी तो मिलना चाहिए, लेकिन सदियों से इस सवाल को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह ही है। तो आई थिंक ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी लेकर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।